ये पाकिस्तानी नौजवान 45 लाख रुपए लगाकर 1 साल पहले पाकिस्तान से फ्रांस पहुंचा और अब इसकी बॉडी पाकिस्तान वापस आ गई है। आखिर इस नौजवान के साथ हुआ क्या, इसका ताल्लुक कहां से है और इसकी वहां पर कैसे मौत वाक़या हो गई, बड़ी ही दर्दनाक ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसी वीडियो में हम जल्दी से वो वाक़या भी डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त अमेरिका में है कि जी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया और अपने जो वज़रा हैं उनके साथ एक तकरीब में हिल्टन होटल के अंदर मौजूद थे कि वहाँ पर एक हमलावर आ गया और उसने आके वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई महफूज रहा। उस हमलावर को भी ज़िंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया। उसकी अब ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? खबर तो शायद आपने पहले भी सुन ली हो, सुबह से इस वाक़या डिस्कस हो रहा है, लेकिन अब तक जो है ना तफसीलात जो है ना वो जो अपडेट सामने आई हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे दरख्वास्त है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी। सबसे पहले हम बात करेंगे रफ़ाकत अली गोंदल। इसका जनाब सरगोदा वाली साइड से एक ताल्लुक है, एक गाँव है। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान से निकला यूरोप के लिए। इसके घर वाले के मुताबिक इसके जो वालिद अल्लाह बख्श हैं उन्होंने जो तफसीलात बताई, उन्होंने कहा जी हमारा टोटल 45 लाख रुपया खर्चा आया था और ये जो हमारा बेटा है ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स बर्दाश्त किए बगैर खैर खैरियत से इटली और फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस जाके इसने वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया। अब जनाब जब काम इसने शुरू किया तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर पतरू ये जो बातिमा का काम है, रंग का काम है, सोल का काम है, इस तरह के काम ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे करते हैं। तो ये भी वहाँ पर शेयरिंग में रहता था और इसने कोशिश की कि मैं जो 45 लाख रुपया घर वालों ने कर्जा उठा के मुझे बाहर भेजा है मैं वो कर्जा उतार दूं। घर में सबसे बड़ा ये था, 2 भाई इसके और है, टोटल 3 भाई और 1 बहन है। किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई। वालिदैन इंतहाई गरीब हैं। सोचा कि अपने बेटे को बाहर भेजेंगे तो घर के हालात समझ सकेंगे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। कितना मुश्किल होता है अपने जवान बेटे का जनाजा कंधे पे उठाना, उस बाप के लिए, उस भाई के लिए कितना मुश्किल होता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्रांस के शहर तलूज़, जहाँ से ये जो रफ़ाकत है वहाँ से इसका ताल्लुक़ था। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ्रांस के शहर तलूज़ से समाजी और कारोबारी शख्सियत यासर महर साहब। उनसे हम बात करेंगे। यासर भाई थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये जो रफ़ाकत है आपने इस केस को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है और इसकी जो बॉडी पाकिस्तान भिजवाने के लिए भी आप और आपके जो वहाँ पे दोस्त भाई और भी मौजूद हैं, सब ने मिलकर काम किया है और अभी आप इस फैमिली के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे करने के लिए आपने कोई मुहिम तो स्टार्ट नहीं की, आपने अपनी जेब से मुझे पता चला कि कुछ हेल्प की है और दूसरे लोग भी जो है ना वो इस भाई की फैमिली के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा ये आखिर हुआ क्या है, ये वाकया सारा है क्या? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अच्छा मोहतरम होया इस तरह में कि उस लड़के रफाकत नूं साडे भाई नूं अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे ते उन्होंने कोई महीना 2 पहला भी ना एक छोटा जिहा अटैक होया जे ते उन्हें जाके चैक नहीं कराया। उन्होंने दोस्तों ने कहा भी एक बार चैक तो कराना हॉस्पिटल जाके, कहना कोई नहीं मसला, वो ना कोई 2-4-5 मिनट जड़ा ना महसूस होई है दर्द तो फिर ठीक हो गया सी। उन्हें चैक ही नहीं कराया है ते वो मजीद जड़ा वो मेरा हाले कोई 15 तरीक नूं शाम नूं मेरा इधर रोन बोने शाम नूं जड़ा ना वो सुता भी तो सुबह जड़ा वो उठे ही नहीं है। वो फिर पता लगा कि राती खंघिया शंघिया जां इंज दा ही मामला होया ते उन्होंने अटैक हो गया वे। तो इस तरह ही बेचारे जे अल्लाह नूं प्यारा हो गया वे। उन्होंने तकरीबन 7 महीने हो गए सर जे इत्थे ते बेसिकली पाकिस्तान निकलिया तो उन्होंने बेचारे नूं 3 साल हो चले जे। पहला सऊदीया गया, सऊदीया नूं हो के धक्के ठुड्डे खा के लीबिया वाले रस्ते कश्तियां दे पहला भी पता लग्या कि कश्ती वाले रस्ते आया तो बहुत मुश्किल उहदे वास्ते होई सी कि उत्थे भी उहदे नाल हादसा हो चला सी। तो फिर इटली दे नेड़े लग के ते इटली दी पुलिस ने फड़ के ते चलो बचा लिया। वो उत्थों बच के निकल आया बेचारा, बस उहदे ते बेचारे ते सख्तियां ही रहियां ने जिहड़ी मेरे कोल इन्फॉर्मेशन आई है। ते हुण जिहड़ा मजीद वो इत्थे आ गया, कोई 7 महीने हो गए ने इत्थे काम लगे, साडा ही दोस्त ने उन्हां कोल लग्गिया सी ते साडे कोल आउंदे जांदे रहिंदे हन पैसे पवाउण। बस फिर अल्लाह नूं जदों पूरी हो जाती है वो फिर उहदे अगे कोई जोर नहीं जे हुंदा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन लभी है कि भाई इस तरह होया सी। उन्हें 7 महीने इत्थे हो गए ने, पिछले दे हालात जिहड़े ने थोड़े टफ ही ने, इतने ठीक नहीं है। छोटे 2 भाई सू, वाले साहब ने अपना एक अद्धा माल डंगर रखे, वो मामलात चलाते हैं तो यही सी पिछे सर्कट जिहड़ा चलाने वाला। तो चाचे के 3 होंगे ने बाहर, ताकि आखिरी दिन तक इन्होंने वालद नूं दस नहीं सन रहे कि भाई उसकी डैथ हो चुकी है, क्योंकि
ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰੈਵੇ ਚਾਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤ੍ਰੈਵੇ ਚਾਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਤ੍ਰੈਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤ੍ਰੈਵੇ ਭਰਾ ਵੀ ਯਕਦਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਫਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰਗੋਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨ, ਨੰਬਰ ਸ਼ਮਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੁਝ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਵੈਸ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਹਤਮ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੜਨਗੇ इंशाल्लाह दुआए दे विच शरीक होण दे। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने जो तफसीलात हैं उसे मैं आगाह किया। दोस्तों अब इस फैमिली को हेल्प की ज़रूरत है, वो कोई बेकारी नहीं है, लेकिन एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी लोग अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ख़ास तौर पर जो फ्रांस में रहते हैं और इसके आसपास के जो दोस्त भाई हैं, वो ज़रूर इनकी हेल्प कीजिएगा। बहुत ही मुस्तहिक़ ख़ानदान है जिन्होंने ख्वाब सजाए हुए थे आंखों में, लेकिन उनके सारे के सारे ख्वाब अधूरे रह गए, तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। उन बहनों, उस बहन की जो शादी करनी थी, अपने भाइयों का, बूढ़े माँ बाप का जो सहारा बनना था, वो रफाकत नहीं बन सका। गया तो मुश्किलात के पहाड़ चीरता हुआ, डंकी लगा के फ्रांस था, लेकिन वापसी जनाब कुछ ही घंटों में हो गई, जहाज़ में, ताबूत में और उसके बाद एम्बुलेंस में इनके गांव में। उसको दफना दिया गया है, उसकी नमाज जनाज़ा हो चुकी है। अब जनाब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि ये दुख वही जान सकता है जिसके साथ ये बीती है। दूसरे बंदे के लिए जस्ट एक ख़बर होती है, आज खबर, कल दूसरा दिन, कल नई खबर आ गई, उसके बाद नई खबर आ गई। तो ये जो परदेश के दुख होते हैं ना, अल्लाह ताला इनसे बचाए। दूसरी खबर है अमेरिका से। अमेरिका में जो वाइट हाउस है, उसके जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक तंजीम बना रखी है, जिस तरह कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन होती है, पंजाब असम्बली, या जिस तरह पाकिस्तान में भी हर बीट की जो ना एसोसिएशन होती है। तो ये भी जो है ना, उन्होंने वाइट हाउस की जो कॉरस्पॉन्डेंट एसोसिएशन है, उन्होंने एक तकरीब रखी हुई थी हिल्टन होटल वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी अहलिया के समेत और जो मार्को रूबियो है, उनके जो दूसरे अहम वज़रा हैं, वो सारे वहाँ पे उस तकरीब में मौजूद थे। और वहाँ पर जनाब एक जो हमलावर है वो नमूदार होता है और उन पर हमला कर देता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी जो है ना वो काफ़ी सख्त थी, उन्होंने जनाब उस हमलावर को काबू कर लिया। और टोटल इस सारे इंसिडेंट में सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, या वो जो लड़का है उसकी जानिब से 7 से 8 फायर जो है ना किए गए। अब वहाँ पर भगदड़ मच गई और तमाम अहलकारों को सेफ़ एंड साउंड जो है ना वो वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, और हमलावर जो है ना उसको ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार करके अभी वो हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। ये हमलावर को बाहर से नहीं आया था, ये उसी होटल में एक कमरे में एज अ मेहमान पैसे दे के कमरे में रिहाइश पजीर था, और उसने जनाब ईजीली वहाँ से उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, हो भी गया, कोशिश क्या की, उसकी कोशिश कामयाब हो गई। लेकिन चलें, अच्छा हुआ कि जनाब वहाँ को जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जो आदमी है ये काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था, इसके पास काफ़ी ख़तरनाक किस्म के हथियार थे। पुलिस ने, जो वहाँ की एजेंसीज हैं, उन्होंने इस आदमी के कमरे को भी फॉर द सिक्योरिटी रीज़न या फॉर इन्वेस्टिगेशन कमरे को सील कर दिया है। बताया जाता है इसके पास और भी हथियार थे, अब किस किस्म के हथियार है उसकी तफसीलात तो नहीं आई। लेकिन ये जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे अल्लाह का शुक्र है कि ये मुसलमान कोई नहीं निकला या कोई हमारे मुल्कों का नहीं निकला, वरना वो बातें अब तक जो है ना लोगों को, कम्युनिटी को सुननी पड़नी थी ना, कि आप छोड़ बातें दें। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मुसलमान ये बंदा काम करता, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इस्लाम फोबिया है, जहाँ कहीं भी कोई बुरा काम होता है
ट्राई की जाती है कि उसके पीछे या तो कोई देसी है, और अगर देसी भी है तो हो सकता है उसमें कोई मुसलमान हो, तो इसलिए फिर उसको जो है ना वो पूरे मज़हब के साथ भी जो है ना वो धकेलने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रहा था वाक़या, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दें कि वो जो हमलावर है कुछ चला रहे थे उसको शूट कर दिया, किसी ने कहा कुछ मार दिया, किसी ने कहा था उसका ताल्लुक किसी एशियन कंट्री से था। ऐसा कुछ नहीं है, उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, वो USA का ही था। और बताया जाता है कि वो मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं किसी और मुल्क से, अभी तक ये नहीं बताया गया कि किस मुल्क से है। यही है कि वो एक अमेरिकन सिटीज़न था। अब देखते हैं कि FBI वाले उसके साथ क्या सलूक करते हैं, उसको अदालत में पेश किया जाएगा, क्या सज़ा मिलती है, वो हम आने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन एक बार फिर हम कोशिश करेंगे उस अपने भाई के लिए दुआए खैर कर दें, रफ़ाकत, जो कि फ़्रांस से मेहनत करने गया लेकिन मौत की वादी में चला गया और अब उसको मनो मट्टी के नीचे रख दिया गया है। अल्लाह ताला सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सब की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।